करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले पावर स्टार, भोजपुरी सिनेमा के बेतसा बादशाह और अब जनता के चुने हुए माननीय। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवन सिंह की। वही पवन सिंह जिनकी एक झलक पाने के लिए सड़कें जाम हो जाती है, जिनके एक गाने पर पूरा देश थिरकने लगता है। लेकिन आज कहानी उनके किसी नए गाने या फिल्म की नहीं है, आज कहानी है उस वादे की जो उन्होंने जनता से किया था। आज सवाल उस जिम्मेदारी पर है जो उन्हें लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर यानी सदन में मिली है। सियासत के गलियारों में इस वक्त एक बयान ने भूचाल ला दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिना नाम लिए लेकिन सीधा निशाना साधते हुए कहा है, सदन सिर्फ पैसा उठाने की जगह नहीं है। सदन में आकर लोग सीखते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इस एक बयान ने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की संसदीय संजीदगी पर एक बड़ा सवालिया निशाना लगा दिया है। जब पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरे थे तब नजारा कुछ और था। उन्होंने जनता से कहा था, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, सदन में आपकी आवाज बनूंगा। जनता ने उनके स्टारडम पर भरोसा किया, उनके गानों के क्रेज को वोट में बदला और उन्हें विधान परिषद की दहलीज तक पहुंचा दिया। जनता को लगा कि जो कलाकार उनकी खुशियों को सुर देता है वही कलाकार सदन में उनके दर्द को आवाज देगा। लेकिन हकीकत आज कुछ और ही बयां कर रही है। चुनाव जीतने के बाद जहां माननीय सांसद या विधायक को अपनी क्षेत्र की जनता के बीच होना चाहिए था, सदन की बहसों में हिस्सा लेना चाहिए था, वहां पवन सिंह अपनी फिल्मों की शूटिंग और गानों की रिकॉर्डिंग में व्यस्त हैं। कैमरे की लाइट, एक्शन और कट की आवाज के बीच शायद सदन की वो घंटियां कहीं दब गई है जो जनता के मुद्दों पर बजती है। नीरज कुमार का यह बयान कोई सामान्य राजनीतिक हमला नहीं है, यह सीधे तौर पर उस व्यवस्था पर चोट है जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े जतन से गढ़ा था। सुनिए नीरज कुमार ने क्या कहा। सदन की एक गरिमा होती है, जनता आपको चुनकर अपनी समस्याएं उठाने के लिए भेजती है। सदन सिर्फ वेतन भत्ता उठाने या नाम के आगे माननीय लगाने की जगह नहीं है। यहाँ आकर जनप्रतिनिधि सीखते हैं, जनता के सवाल पूछते हैं, सरकार को घेरते हैं। अगर आप सदन छोड़कर शूटिंग में व्यस्त रहेंगे तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। हालांकि पवन सिंह के समर्थकों का एक तर्क यह भी हो सकता है कि कला ही उनकी जिंदगी है, सिनेमा ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां से वो राजनीति में कदम रख पाए। फिल्मों और गानों को अचानक छोड़ देना और उनके कैरियर और उनसे जुड़े सैकड़ों क्रू मेंबर्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब है? क्या आप एक ही समय पर दो नाव की सवारी कर सकते हैं? एक नाव जो चकाचौंध की तरफ जाती है और दूसरी नाव जो संघर्ष, धूल मिट्टी और जनता के आंसुओं के बीच से होकर गुजरती है। पवन सिंह के जितने भी फैंस या विरोधी इस वीडियो को देख रहे हैं, ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या पवन सिंह को अपनी फिल्मों की शूटिंग कुछ समय के लिए रोक कर सदन में बैठना चाहिए या नहीं? बिहार की जनता के वोट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह सीधे पवन सिंह के कानों तक पहुंचे और उन्हें याद आए कि जनता ने उन्हें किस मकसद से सदन में भेजा है। वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपके प्यार से ही तो हम हैं। धन्यवाद।